हेलो गाइस, जैसा कि अगर आप लोग जो है कोडिंग सीखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल ही कोडिंग नहीं आता या कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको जो है थोड़ा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और कैसे हम कोडिंग फिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जो है हम आपको बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है फिर कोडिंग की तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों के समूह, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, निर्देशों का समूह जो होता है जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, के नियंत्रण में डाटा या तथ्यों का प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। यानी कि हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे हमारा कैलकुलेटर हो गया, उसमें 2+2 करते हैं, या कोई भी कार्य हम जो ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हम निर्देश उसे देते हैं, उसे हम या तो निर्देश देते हैं या उन्हीं निर्देशों को हम एक प्रकार से प्रोग्राम कह सकते हैं, और उसका प्रोसेसिंग होता है और हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। आगे वाली लाइन देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा को एक्सेप्ट करने और उस डाटा पर रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है। ये किसी डाटा पर मैथमेटिकल व लॉजिकल क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जबकि प्रोसेस डाटा यानी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। डाटा पर प्रोसेसिंग का काम जिस डिवाइस द्वारा संपन्न होता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। आप लोगों ने सीपीयू के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर की निम्नलिखित क्षमताएं होती हैं। यहाँ पे पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं, तो इसके हम चलिए बात करते हैं पॉइंट्स पे भी। पहला पॉइंट हमारा है, यूजर द्वारा सप्लाइड डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट, इनपुट किए गए डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रिक्वायर्ड परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी इंस्ट्रक्शन के समूह यानी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, जो कि उस इनपुट के किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा पे यहाँ पे है, डाटा पर मैथमेटिकल व लॉजिकल क्रियाओं यानी कि ऑपरेशंस को क्रियान्वित यानी परफॉर्म कर सकता है। चौथा पॉइंट हमारा, यूजर की आवश्यकता अनुसार आउटपुट प्रदान कर सकता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है, सिस्टम ग्रुप ऑफ यूनिट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कंप्यूटर एक ऐसी सिस्टम होती है जब किसी एक या एक से अधिक समस्याओं को सुलझाने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई स्वतंत्र इकाइयाँ इंडिविजुअल यूनिट्स मिलकर एक काम कर रहे होते हैं, तो उन इकाइयों के समूह को सिस्टम कहते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल या एक सिस्टम होता है जिसे हॉस्पिटल सिस्टम कहा जाता है। डॉक्टर्स, नर्स, चिकित्सा से संबंधित विभिन्न उपकरण, ऑपरेशन थिएटर, पेशेंट आदि किसी हॉस्पिटल सिस्टम की विभिन्न इकाइयां हैं। यदि इनमें से किसी की भी कमी हो तो हॉस्पिटल अधूरा होता है। इसी तरह से कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जिससे के विभिन्न अवयव जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू आदि होते हैं, और ये सभी आपस में मिलकर किसी समस्या को एक उचित समाधान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा एक हेडिंग और देख लेंगे, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी कर लेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समझने से पहले हम ये समझना होता है कि कंप्यूटर क्या काम करता है और कैसे काम करता है। कंप्यूटर का मुख्य काम डाटा का मैनेजमेंट करना होता है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कंप्यूटर के लिए वे सभी डाटा हैं, और एक प्रोग्रामर को इन सभी चीज़ों को कंप्यूटर में डाटा के रूप में ही रिप्रेजेंट करना होता है। कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रिक सिग्नल या मशीन भाषा को ही समझता है। ये मशीन भाषा बाइनरी रूप में होती हैं। आप लोगों ने बाइनरी जो है वो जानते होंगे और पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम वीडियो बना देंगे, जहाँ किसी सिग्नल के होने को एक व ना होने को जीरो से प्रदर्शित किया जाता है।
यदि हम हमारी किसी बात को बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर में फीड कर सकेंगे तो कंप्यूटर हमारी बात को समझ सकता है। कंप्यूटर भाषा वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, क्योंकि हर कंप्यूटर भाषा का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर हमारी बात को कंप्यूटर के समझने योग्य मशीन भाषा या बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर को कोई बात समझाने के लिए उसे एक निश्चित क्रम में सूचनाएं देनी होती है, जिसे इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। जब किसी काम का एक सुव्यवस्थित परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को एक समूह के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो इंस्ट्रक्शन के इस समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर इन दी गई इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करता है और जिस तरह का परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम लिखा होता है, कंप्यूटर हमें प्रोग्राम के आधार पर उसी प्रकार का परिणाम प्रदान करता है। कंप्यूटर में हर इलेक्ट्रिकल सिग्नल या उसके समूह को स्टोर करके रखने की सुविधा होती है। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के समूह को फाइल कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी कुछ होता है वह फाइल के रूप में होता है। कंप्यूटर में दो तरह की फाइल होती हैं। पहली फाइल होती है जिसमें हम हमारे महत्वपूर्ण डाटा स्टोर करके रखते हैं, इसे डाटा फाइल कहते हैं। दूसरी फाइल वह फाइल होती है जिसमें कंप्यूटर के लिए वे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर की बताते हैं कि उसे किसी डाटा पर किसी प्रकार का प्रोसेसिंग करके रिजल्ट जनरेट करना है। इस दूसरी प्रकार की फाइल को प्रोग्राम फाइल कहा जाता है। हम विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेजेस में प्रोग्राम फाइल ही क्रिएट करते हैं। जब बहुत सारी प्रोग्राम फाइल मिलकर किसी समस्या का समाधान प्राप्त करवाती हैं तो उन प्रोग्राम फाइल्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगले